हार गया जी, पाकिस्तान हार गया आज। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बोर्ड पर 165 रन डिफेंड करने हो श्रीलंका में, उस वर्ल्ड कप में जहां रन नहीं बन रहे और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, तो इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। इंग्लैंड की दे विकेटें 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 गिर रही हैं। बट अगर आज पाकिस्तान हारा है, आपको पता किससे हारा है? आप कहेंगे पाकिस्तान हैरी ब्रुक्स से हारा है। सही बात है, पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से, और ये आप सब जानते हैं। जो इंडिया में बैठे हैं वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान ये मुकाबला, ये मैच खुद पाकिस्तान से हारा है। और भाई एक बात बताओ मुझे यार, उस्मान तारिक आपके पास एक हवा तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। ये आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए? चलो जी, आज बड़ी हिम्मत दिखाई आपने कि उस्मान तारिक से 8वां ओवर करा दिया। वाह! उस्मान तारिक जब बॉल करने आए तो 58 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, 58 फॉर 3 था इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड वाज डाउन इन डम्प्स। उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर आउट किया, उस ओवर में 5 रन दिए, यानी कि 8 ओवर जब खत्म हुए दोस्तों 63 फॉर 4 ये था इंग्लैंड का स्कोर, और किसी के रन नहीं थे। हैरी ब्रूक अभी खेल रहे थे बस, और यहां से 102 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, और 6 विकेटें हाथ में थी और 12 ओवर थे। अच्छा, कोई भी कप्तान होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर कप्तान होते, आप ही कप्तान होते, तो अगर उस्मान तारिक ने 8वां ओवर पहला अपना डाला तो उस्मान तारिक को आप बॉल कराते या हटा देते? आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि पायन मैं तो बाद इस्तेमाल करांगा, बाद विच जद चिड़िया चुग जाएगी खेत। मतलब कोई भी दुनिया का कप्तान होता दोस्त, उस्मान तारिक ने यह मैच जिता देना था पाकिस्तान को, और अगर वो आज मैच जीत जाते, उनके पास वो राइट्स हो जाते, वो कहते जी हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। उन्होंने उस्मान तारिक को 8वें ओवर के बाद कहा कि पायन तुसी रुको। 9वें 10वें और 11वें ओवर में पता क्या हुआ? पाकिस्तान के जो स्पिनरों से आपने बॉल डलवाया है जनाब, उन्होंने 36 रन खाए हैं 3 ओवर में, 36 रन। एंड अचानक से क्या हुआ, 11 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया 99 फॉर 4। हाथ पैर कांपने शुरू। अब हाथ पैर कांपने शुरू तो आपको तो लग रहा था 20वें ओवर में जीतेंगे मैच, और बड़े कप्तान ऊपर से खत्म करते हैं यार। उन्होंने उस वक्त उस्मान तारिक से बॉल कराया, उन्होंने सैम करन को आउट किया, बट इंग्लैंड इतनी आगे जा चुका था, हैरी ब्रूक ऐसी बैटिंग कर चुके थे दोस्त, चांस ही नहीं था। उन्होंने उस्मान तारिक को 5 रन लिए, अगले ओवर में उस्मान तारिक के 7 रन लिए। लास्ट ओवर उस्मान तारिक को कहा हेलो, एक छिक्का खाओ, एक चौका खाओ, चलो 14 रन। उस्मान तारिक इतना अच्छा बॉलर, इतना बड़ा मैच विनर, क्या हुआ? आपने शीशे में उनको सजा के रख दिया। और ठीक है, बाद में थोड़ा सा ना ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई कि पहले आप। इंग्लैंड कहता पाकिस्तान को पहले आप जीत जाओ, पाकिस्तान कहता जी नहीं 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 पाइन तुसी जीतो। वो एंड में जाके थोड़ा ड्रामा हो गया है जी, वो 19 ओवर में 2 आउट भी हो गए, रन नहीं आए। अच्छा, आप सोचो एक स्टेज पे 19 बॉलों में 10 रन रहते थे जब हैरी ब्रूक आउट हुए। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप नवाज ने 19वां ओवर डाला जैसे तैसे, इंग्लैंड थोड़ा पैनिक कर गया, इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर गई, 8 आउट हो गए और 3 रन रह गए। अब फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कप्तान होते तो आप किसको बॉल कराते? आप ही से बात कर रहा हूं। उस्मान तारिक के खत्म हो गए, शाहीन अफरीदी के भी खत्म हो गए। मैं क्या करता पता है? अभी अब टेल खेल रही है, टेल एंडर को स्पिनर अगर बॉल करेगा तो चांस रहता है वो आउट होने का, उसे मारी खड़ी होगी। उस सैम अयूब का ओवर पड़ा है, स्पिनरों के ओवर पड़े हैं, उन्होंने उस सलमान को दे दिया लेफ्ट हैंड में, पहली बॉल पे उसने चौका खाया, ठा मैच आउट। आगा जी सॉरी नहीं यार, इंडिया वाली मैच में मैंने आपकी कप्तानी देखी थी, मैंने कहा यार कैसी कप्तानी करते हैं। आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान, या तो आप या वो माइक हैसन या फिर आकिब जावेद साहब, किसी ने मुझे बोला था शायद लाहौर से लिख के भेजते, मुझे नहीं पता, नहीं है ये कप्तानी। इनफैक्ट आगा जी आप बच गए,
अब कैसे बचे? उस दिन जो बरसात वाले मैच में आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी, मैंने उस दिन भी बोला था। मतलब उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था यार, अगर ये हमारा कप्तान होता तो हम क्या करते, सिर मार देते दीवार में, या दीवार को कहते आओ सिर पे मरो। अब बारिश हो रही है, बारिश दोबारा भी आनी है, टॉस जीत के आप कह रहे हो बैटिंग करेंगे पहले, मतलब कमाल है। अब देखो जो इंडिया के साथ हो रहा है वो या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कुदरत का निजाम है ना। सोचा तो नहीं था कि यहां पे सब कॉन्टिनेंट में हमारी टीमें स्ट्रगल कर रही होंगी सेमीफाइनल में। इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जो सेमीफाइनल ऑफिशियली चली गई, क्योंकि उनके ग्रुप में यह हो सकता है कि न्यूजीलैंड 5 पॉइंट्स तक चला जाए, बट अगर न्यूजीलैंड 5 पॉइंट तक जाएगा तो श्रीलंका 4 तक नहीं जा सकता, पाकिस्तान भी 4 तक नहीं जा सकता। सो इस लिहाज से इंग्लैंड या तो उस ग्रुप में 1 फिनिश करेगा या 2 फिनिश करेगा, वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का भी ना कहानी तकरीबन गुड नाइट है, तकरीबन। हां, उनका एक मैच है, वो मैच उनका श्रीलंका के साथ है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, श्रीलंका स्पिनर अच्छे खेलता है, श्रीलंका कुटाई अच्छी करता है। श्रीलंका ठीक है, वो एक मैच जिम्बाब्वे वाला और श्रीलंका ये इंग्लैंड वाला मैच एक बहुत खराब खेला है, बट अपने घर पे खेल रहा है वो, और फेंटा वो चढ़ा सकते हैं, ये याद रखना। निशंका अगर आउट नहीं हुए ना, निशंका ने बूंदियां जो है आपकी उड़ा देनी है। सो अब पाकिस्तान की स्टेटस क्या है? पाकिस्तान का जी 1 पॉइंट है, वो जो बरसात में मिला था। 2 मैच हो गए, 1 मैच रह गया है। अब वो मैच अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान मैक्सिमम 3 तक तो जा सकता है, 3 तक जाएगा। एज्यूमिंग अगर वो मैच जीतेंगे तो उनका नेट रन रेट भी जो है, क्योंकि आज वो लास्ट ओवर में हारे तो नेट रन रेट भी जो है वो जो पॉजिटिव में चला जाएगा, और 3 पॉइंट से ऊपर पाकिस्तान जा नहीं सकता अगर वो श्रीलंका को हराता है। बट फिर वो ये कहेगा कि श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे, और न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। मतलब उनका जो हमारे से भी ज्यादा पेचीदा मामला है। हमारे में तो ये है ना कि इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, या तो बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ हराना है, या फिर यह है कि वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए। हमारे तो 1, 2 और 3 ये 3 एस्टेरिक्स हैं। उनके तो भैया टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बदलते ही जा रहे हैं कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, तो क्या होगा? पाकिस्तान 3 पॉइंट पे जा सकता है। बट अगर मैं आपको उस ग्रुप का बताऊं, श्रीलंका अगर सपोज करो कल न्यूजीलैंड को हरा देता है, उनके 2 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान का 1 है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो श्रीलंका 4 पॉइंट से थ्रू है। फिर न्यूजीलैंड जो है मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है अगर वो इंग्लैंड को हरा दे, और पाकिस्तान भी फिर आउट है। दूसरा ऑप्शन यह है कि न्यूजीलैंड अगर कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी 3 पे है। हालांकि न्यूजीलैंड का लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और श्रीलंका का लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर वो सीधी सीधी बात आ जाएगी कि जी कौन जीत रहा है ना। तो ये है उनका फिलहाल। इंग्लैंड लग नहीं रहा था कि यार पहली टीम बनेगा क्वालिफाई करने के लिए, बट वो बन गए हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं। वो देखो परसों उस मैच में उन्होंने 143 बनाए, बट उनके स्पिनरों ने काम कर दिया। अब यहां पर आप देखिए 165 ऐसी फील्डिंग की इंग्लैंड ने, 20 रन तो फील्डिंग से लुटाए, बट फिर सामने था पाकिस्तान और थे सलमान आगा जी। आगा जी ने कहा भाई तुसी हार नहीं सकते हैरी ब्रुक जी, तुसी जो बैटिंग की है ना तुसी जीतो। इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड देखना जरा आप पहले। इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड में टेलीफोन है, पिन कोड है 0282, 16 रन 15 बॉल में सैम करन के, 28 रन 23 बॉल में विल जैक्स, फिर 0। उस बीच 51 बॉलों में 100 रन है हैरी ब्रुक के। मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे बड़ी पारी। और फिर मैं वहीं पे आपको लेके जाता हूं जब इनकी विकेटें गिर रही थी। अगर फॉलो विकेट्स हो हमारे पास 58 फॉर 3 पावर प्ले जब खत्म हुआ, 7 ओवर खत्म हुए, सो 8वां ओवर मतलब जो तारीख से कराया गया, उस्मान तारीख से, उन्होंने क्या किया, उस ओवर में पहली बॉल पे आउट किया, यानी कि चौथा, 58 फॉर 4, 5 रन में ओवर खत्म, 63 फॉर 4, 8। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।